जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु सनातन धर्म प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद् विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आज किसी जिज्ञासु भाई ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। उसने पूछा, एक आदर्श विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसे किस प्रकार होना चाहिए। विद्या का अध्ययन करने वाला विद्या का अर्थ ही किस प्रकार अपनी प्रवृत्ति करे जिससे उसे विद्या का लाभ हो सके। जो धनार्थी होता है वह धन अर्जन करने के लिए अनेक प्रकार के कार्य करता है। स्वनगर में व्यापार करता है, कृषि करता है, सेवा करता है, कोई उद्योग धंधा प्रारंभ करता है। यदि स्वनगर में उसका कार्य न चले तो अपने नगर को छोड़ करके पर नगर में जाता है। कई बार तो अपने प्रांत को छोड़ करके दूसरे प्रांत में भी जाता है। कई बार अपने देश को छोड़ करके विदेश में भी जाता है। धन का अर्थ ही धन प्राप्त करने के लिए शरीर की सुख सुविधा का भी ध्यान नहीं रखता। लोग कहते हैं चोटी से लेकर के एड़ी तक पसीना बहाया जाता है तब धन कमाया जाता है। कोई कहता है दिन रात परिश्रम करना होता है तब धन आता है। ये धन जिसे धनी व्यक्ति कहता है ये तो हाथ का मैल है, ये तो शरीर तिनके की बराबर है। जो पूर्व पुण्यात्मा जीव हैं, अमीर हैं, उन्हें धन व्यय करने में कोई संकोच नहीं होता, चाहे वह धन अच्छे कार्य में व्यय हो या अन्य किसी निंद कार्य में। किंतु जिसके पास धन नहीं है वह व्यक्ति कहता है यदि धन नहीं तो समझो कुछ नहीं। उनका मानना है कि धन ही प्राण है और अपने धन के लिए व्यक्ति प्राण तक दे देता है। इसी तरह जो आत्महितार्थी है, आत्मा का हित करना चाहता है, वह आत्महित के लिए गृह परिवार शरीर सुख और भोग सबका त्याग करता है। आत्महितार्थी के लिए संसार शरीर भोगों से विरक्त होना परम आवश्यक है। वह आत्महितार्थी ज्ञानार्थी होता है, संयमार्थी होता है, वह श्रद्धानी होता है, वह अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की भावना भाता है, संकल्प लेता है। ऐसे ही विद्यार्थी जिसे जो विद्या चाहिए, विद्याएं अनेक होती हैं, ज्ञान अनंत है, बहुत प्रकार की विद्याएं हैं। जो जिस विद्या का गुण जानता है वह उस प्रकार की विद्या को प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान काल में आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, कोई स्कूल में, कोई कॉलेज में,
कोई यूनिवर्सिटी में, और आपका उद्देश्य है लौकिक विद्या प्राप्त करना, और उसे प्राप्त करके डिग्री प्राप्त करके आपका भाव शायद ये हो सकता है मुझे अच्छी जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिली और अच्छा पैकेज यदि मेरा बनता है तो उससे मैं मेरा परिवार सुख शांति का जीवन यापन कर सकते हैं। यद्यपि ये धारणा पूर्णतया सत्य नहीं है, क्यों जिनके पास अच्छी जॉब है उसके उपरांत भी उनके जीवन में अशांति है, कलह है, दुख है, विपत्ति है, पीड़ा है। दुख केवल धन के अभाव का नहीं होता है, जीवन में दुख अनेक प्रकार का होता है। कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है, कोई धन के बिना भी दुखी होता है। धन से कुछ वस्तुओं को खरीदा जा सकता है, वह भी हर समय नहीं। वे वस्तुएं कदाचित आपकी पीड़ा, दुख, दर्द, बाधा में कमी ला सकती हैं, वो भी हर समय नहीं। वे वस्तुएं आपकी धारणाओं के अनुसार सुख की निमित्त बन सकती हैं, किंतु हर समय में नहीं। यहाँ पर विद्यार्थी के संबंध में बताया, इन 8 बातों को विद्यार्थी को पहले छोड़ देना चाहिए। वे 8 बातें कौन सी हैं? कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादु श्रृंगार कौतुकम् अतिनिद्रातिसेवे च विद्यार्थी हष्टवर्जयेत्। विद्यार्थी को ये 8 चीज़ें छोड़ देना चाहिए। यद्यपि नीतिकारों ने ये कहा है, सुखार्थिन कुतो विद्या विद्यार्थिन कुतो सुखम, सुखार्थिन त्यजेत विद्या विद्यार्थिन त्यजेत सुखम। सुखार्थी के लिए विद्या कहाँ, विद्यार्थी के लिए सुख कहाँ? यदि सुख की लालसा है तो विद्या का लोभ छोड़ दे, और विद्या का लाभ लेना चाहता है तो सुख की लालसा छोड़ दे। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। सुखी जीवन का आशय है भोगों में मस्त रहना, आनंद लेना, पंचेंद्रिय के विषयों में आकर डूब जाना, या अपने कषाय का पोषण करना, किंतु विद्यार्थी जीवन में ये सब संभव नहीं है। यहाँ पर जो 8 बातें बताई हैं आचार्य भगवान ने, उन 8 बातों को देखें। विद्यार्थी सबसे पहले काम का त्याग करे, काम वासना का त्याग करे। जो बालक या बालिका इस किशोर अवस्था में अपने से विषम लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं और उनका मन उनके प्रेम में रंगने लगता है, तब अध्ययन छूट जाता है। या वह विद्यार्थी विद्यादान करते हुए धन कमाने का लोभ करे, तब भी वह अध्ययन नहीं कर पाएगा। तो पहली बात यहाँ कही, कामम। काम सेवन केवल स्पर्श इंद्रिय से नहीं होता है। काम सेवन चक्षु इंद्रिय से भी हो सकता है, काम सेवन कर्ण इंद्रिय से भी हो सकता है, काम सेवन घ्राण इंद्रिय से, इत्र आदि पुष्प आदि के माध्यम से उसमें भी आसक्ति हो सकती है। काम सेवन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से रसन इंद्रिय से भी हो सकता है। तो काम सेवन की कोई ऐसी निश्चित भूमिका नहीं है कि काम सेवन किसका सेवन करना काम सेवन है। मन काम वासना में यदि रंगा हुआ है और काम वासना से दूषित मन किसी भी इंद्रिय के द्वारा पदार्थ का सेवन करता है तो वह कामी पुरुष कहलाता है, और कामी पुरुष को विद्या लाभ नहीं होता। इसलिए प्रथम शर्त है कि वह कामनाओं का, काम का, विषय वासना का परित्याग करे। आप सभी विद्यार्थी या आपके बालक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी पहले सबसे पहले शर्त यही है कि आपका मन काम वासना की ओर न जाए। यदि काम वासना की ओर मन नहीं जा रहा है तो यथेक्ष विद्या का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि मन काम वासना की ओर जाने लगा तो अपने माता पिता के धन का दुरुपयोग मत करो, फिर तो शादी करो और अपने संसार को स्वीकार करो। क्योंकि यदि आप कहते हो कि नहीं मुझे पढ़ाई करना है और आपका मन कहता है
कि नहीं विषयों का सेवन करना है, उसके बिना मैं रह नहीं सकता, उसके बिना मैं जी नहीं सकता, यदि ये बात धारणा मन में आ गई तो फिर विद्या को छोड़ दो, फिर अपने काम में लगो। तो पहली शर्त कामम, दूसरी शर्त की क्रोध। जिन विद्यार्थियों को बात बात पर क्रोध आता है वे विद्याधन नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोध चित्त की शांति को नष्ट करने वाला है। जिसका चित्त क्षुभित है उसे अपना विषय याद नहीं होता। जब चित्त में शांति हो, प्रातःकाल का शांत वातावरण रहता है, 3-4 बजे वह जाग कर के अध्ययन करता है तो बहुत जल्दी याद होता है। किंतु वह घर में अध्ययन कर रहा है, जहाँ खटर-पटर हो रही है, शोरगुल हो रहा है और उसके प्रतिकूल काम चल रहा है तो उसे गुस्सा भी आ रहा है, आँखें लाल हो रही हैं, चेहरा लाल पड़ गया, तमतमा रहा है। तो शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए उसे थोड़ा शांति से बैठना पड़ेगा। उस क्रोध के आवेश में नया तो कुछ याद कर ही नहीं सकते, जो पुराना याद किया है उस समय वह भी विस्मृत हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को क्रोध का त्याग करना चाहिए। आपको यदि क्रोध आता है तो क्रोध को छोड़ दो। आपके बच्चों को क्रोध आता है तो उसका परित्याग करो। कहो महाराज जी ने बताया है कि विद्यार्थी के लिए क्रोध का त्याग करना बहुत आवश्यक है। अतः आप छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हो, क्रोध मत करो, जिससे आपके नंबर अच्छे आ सकें। यदि क्रोध करोगे तो पढ़ाई में मन लगेगा नहीं, यदि पढ़ने भी बैठोगे तो याद होगा नहीं, जो याद भी हो गया तो वह समय पर काम नहीं आएगा। इसलिए दूसरी बात क्रोध त्याग की बात कही। क्रोध के साथ साथ यहाँ पर मान का, अहंकार का भी त्याग करना चाहिए। यदि विद्यार्थी अहंकारी है, उसे कुछ याद हो गया, अहंकार आ गया, इस वर्ष उसने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, किंतु अगले वर्ष हो सकता है वह उतने अच्छे मार्क्स प्राप्त न कर पाए, क्योंकि लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, सम्मान करेंगे, वह भी फूल के कुप्पा हो जाएगा। मैं तो बहुत अच्छा याद कर लेता हूँ, मुझे याद करने की क्या आवश्यकता, एक बार में याद होता है। तो हमने कई ऐसे विद्यार्थी देखे जो प्रथम वर्ष 98-99% जिन्होंने मार्क्स प्राप्त किए, किन्हीं किन्हीं सब्जेक्ट में 100% भी मार्क्स प्राप्त किए, किंतु इतने मार्क्स प्राप्त करने के उपरांत अहंकार आया तो अगले वर्ष उनके 50% नंबर भी वह नहीं ला सके। तो महानुभाव अहंकार भी नहीं करना है। विद्यार्थी को मायाचारी भी नहीं करना चाहिए। यदि विद्यार्थी छल कपट करता है, मायाचारी करता है, तो विद्या उस पर टिकती नहीं है। जैसे सशुद्ध अंजलि में जल नहीं टिकता, फूटे घड़ी में जल नहीं टिकता, वैसे ही मायाचारी विद्यार्थी के जीवन में विद्या का लाभ नहीं होता। अतः विद्यार्थी को सरल सहज होना चाहिए। बालकों को विद्या का लाभ शीघ्र होता है। क्यों? क्योंकि उनके मन में छल कपट नहीं होता। जो ज्यों बड़े होते जाते हैं बालक या बालिका, तो वे अपने मन में यदि कोई भाव छुपा के रखते हैं, माता पिता से छुपाते हैं, गुरु से छुपाते हैं, तो वे छल कपट करने वाले मायाचारी विद्यार्थी जीवन में यथेष्ट विद्या का लाभ नहीं ले पाते। अतः विद्यार्थी को छल कपट मायाचारी का भी त्याग कर देना चाहिए। आगे दिया तथा लोभम, विद्यार्थी को लोभ का भी त्याग कर देना चाहिए। उसके मन में लगा है कि मुझे ये पेन चाहिए, मुझे ये डायरी चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस उसको प्राप्त करने के लिए मन वहीं लगा हुआ है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो लोभी वृत्ति वाला विद्यार्थी विद्या अध्ययन में सफल नहीं हो सकता। अतः उसे लोभ की प्रवृत्ति का भी त्याग करना चाहिए। लोभ धन का भी हो सकता है, लोभ पद का भी हो सकता है। मैं अपनी कक्षा में मॉनिटर बन करके रहूं, या स्कूल में, पूरे स्कूल में विद्यार्थी संघ का नेता बन करके रहूं, यदि उसमें पड़ गया तो फिर विद्या अध्ययन नहीं कर पाएगा। चाहे और भी प्रकार के कोई लोभ हो सकते हैं, यश कीर्ति का लोभ हो, धन का या निरोधन का, कोई भी बात हो सकती है, किंतु लोभ के साथ विद्या का अर्जन संभव नहीं है। आगे कहा स्वादु श्रृंगार कौतुकम, जो सुस्वादु भोजन करने का लोभी लालची है तो वह भी विद्याधन नहीं कर पाएगा। विद्याधन करने के लिए जो भोजन आया उधर पूर्ति करनी है। जैसे साधक कहते हैं गर्त पूर्ति करनी है, जो आया ग्रहण किया, ऐसे विद्यार्थी को भी सुस्वादु भोजन की कामना नहीं करना चाहिए। अब ये बनाओ, अब ये बनाओ, अब ये बनाओ,
अब अपने मन पर नियंत्रण नहीं किया तो आज कितना अच्छा सुस्वादु भोजन करो, घाटी नीचे माटी, कल फिर दूसरा आपका मन फरमाइश करेगा, आज ऐसा बना देना मम्मी, अब ऐसा बना देना, ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको छोड़, मैं ये अब ये खाऊंगा, ये खाऊंगा। फास्ट फूड आदि गंदी वस्तुएं खाने का मन कर रहा है, तो ये सब विद्यार्थी के लिए उचित नहीं है। इनका उसे त्याग करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करे, तामसिक भोजन नहीं करे, राजसिक भोजन नहीं करे, या विकारों को पैदा करने वाला भोजन नहीं करे, प्रमाद को जागृत करने वाला भोजन न करे, वह सात्विक भोजन करे। स्वाद न ले, केवल ये सोचे कि मेरे स्वास्थ्य के लिए और मेरे विद्याधन में शांतिदायक कौन सा भोजन है उसे ग्रहण करे। स्वादु श्रृंगार कौतुकम, विद्यार्थी को ज़्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, सिंपल रहे तो अच्छा है। यदि वह श्रृंगार में लगा है, कोई बालिका या कोई बालक है, तो उसका समस्या भी निकल जाएगा, बालों को संभालने में या क्रीम पाउडर इत्यादि लगाने में या अन्य प्रकार ड्रेस चेंज करने में। अब ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ, ये पहनूँ, उसी में टाइम निकल जाएगा। फिर पहन करके सामने वाले ने प्रशंसा नहीं की, अरे ये ड्रेस ठीक नहीं है, दूसरी पहनूंगा, तो विद्या अध्ययन में मन कहाँ से लगेगा। तो श्रृंगार का प्रिय नहीं हो और श्रृंगार से उपेक्षित रहे। विद्या का लाभ लेकर के फिर जिंदगी में खूब श्रृंगार करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, किंतु पहले से यदि श्रृंगार आदि करता है तब निस्संदेह मानना चाहिए वह अपनी विद्या अध्ययन में बाधा डाल रहा है और अपने अध्ययन पर कुठाराघात कर रहा है। इसलिए श्रृंगार प्रिय न हो। ठीक है, जैसा है ऐसा भी नहीं कि लोक व्यवहार के अनुसार प्रतिकूल चले कि कुछ भी पहन लिया, वो ड्रेस होती, यूनिफॉर्म होती, उसका ध्यान रखे, किंतु श्रृंगार नहीं। सेज में बालों को संभालना है, ठीक, ऐसे नहीं खड़े बाल उखड़े से बाल जैसे भूत से दिखाई दे रहे, ऐसा भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि जब देखो तब दर्पण लेकर के और कंघी जेब में रखी है तो हर 5 मिनट में बस कंघी कर रही है, वो भी नहीं। या सेंट की शीशी रखी, इत्र की शीशी हर घंटे में पुनः इत्र छिड़क रही है या कुछ और, तो ये सब चीज़ें विद्यार्थी के लिए उचित नहीं है। आगे कह रही हैं कौतुकम, विद्यार्थी को ज़्यादा कौतुक प्रिय नहीं होना चाहिए, हंसी मजाक करने वाला। जब देखो हंसी ठट्ठा, किसी पे कटाक्ष कर रहा है, व्यंग्यात्मक भाषा बोल रहा है, या किसी के मजाक बना रहा है, या किसी को परेशान कर रहा है हंसी हंसी में, किसी वृद्ध की लाठी घुमा दी, किसी के वस्त्र घुमा दिए, किसी की पुस्तक घुमा दी या छुपा दी, तो फिर ये कौतुक प्रिय नहीं। अब वो परेशान हो रहा है, ताली बजा करके हंस रहा है, मज़ा ले रहा है, तो विद्यार्थी को ये चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, इससे भी विद्या की हानि होती है और आगे नूतन विद्या का लाभ नहीं होता। तो यहाँ दिया कौतुक प्रिय विद्यार्थी न हो, वह विद्या प्रिय होना चाहिए, कौतुक प्रिय नहीं, और शांति प्रिय होना चाहिए, चित्त में शांति रहे, क्षोभ नहीं होना चाहिए। यदि अग्नि के कुंड में लकड़ी डालोगे, ईंधन डालोगे तो अग्नि और ज़्यादा बढ़ेगी। यदि जल में पत्थर डालोगे जलाशय में तो लहरें बनेंगी, किंतु निर्वात अवस्था में अग्नि की लपट सीधी जाती है, और यदि निर्वात है तो जल शांत हो जाता है। शांत जल में अपना चेहरा भी देखा जा सकता है, किंतु जो जल लहरों से संयुक्त है उसमें चेहरा तो क्या, उसमें कोई वस्तु भी होगी तो दिखेगी नहीं, दिख भी गई तो वह वक्र या विकृति को दिखाई देगी। अतः यहाँ ध्यान रखना है, विद्यार्थी को कौतुक प्रिय नहीं होना चाहिए। आगे कह रही हैं विद्यार्थी के लिए अति निद्रात सेवित है, विद्यार्थी को अति निद्रालु नहीं होना चाहिए। नींद ले रहा है, ठीक है, विद्यार्थी जीवन में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नींद पर्याप्त है। बालक अवस्था में चलो 9 घंटे ले ली, पर्याप्त है, पर ऐसा नहीं है कि दिन में भी सो रहा है, रात में भी सो रहा है, जब देखो तब सो गया, भोजन किया फिर सो गया, ऐसा नहीं। जो ज़्यादा निद्रालु होता है उसकी विद्या भी ठहरती नहीं। जैसे कपूर उड़ जाता है, ऐसी ज़्यादा सोने वाले की विद्या भी उड़ जाती है। ओस की बूंद जैसे सूर्य के प्रचंड ताप से नष्ट हो जाती है, वैसी ज़्यादा सोने वाले की विद्या नष्ट हो जाती है। बस जब देखो तो सो रहा है, जब देखो तो सो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विद्यार्थी के लिए उचित नहीं है। और जैसे नींद ज़्यादा आती है वे इतिहास नहीं रचते। जो रट्टू तोता हैं, जो रटते हैं वे इतिहास नहीं रचते हैं, और जो इतिहास रचते हैं वे रटते नहीं समझते हैं।
विषय को समझते ही हृदय करते ही कि पुस्तक के बिना भी स्वयं समझने में, लिखने में, पढ़ने में, पढ़ाने में समर्थ होते हैं। जो रट्टू तोता होते हैं, रट लिया, यदि एक शब्द एक अक्षर शिल्प हो गया तो पूरा गायब, ब्लैंक। इसलिए यहाँ करें विद्यार्थी को अति निद्रा लेने वाला नहीं होना चाहिए, अति निद्रालु नहीं होना चाहिए, अतिशय बीच है। विद्यार्थी को अति भोजन करने वाला नहीं, भोजन कर लिया, चाय वह गरिष्ठ नहीं है, सुस्वादु नहीं है, फिर भी ज़्यादा कर लिया तो ज़्यादा भोजन कर लेगा तो नींद आएगी, प्रमाद सताएगा। तो अति सेवन करने वाला नहीं, कोई वस्तु मिल गई तो ज़्यादा सेवन कर लिया नहीं। अति सेवे दूसरा ये भी है कि अति सोने वाला भी न हो, नींद तो नहीं ले रहा है किंतु सो रहा है, तो यदि फालतू सोएगा तो उसके मन में अनर्गल अनावश्यक विचार आएंगे, तो वो विचार उसे क्षुब्ध करेंगे, तभी विद्या में अध्ययन में बाधा पड़ेगी। तो यहाँ पर कहा ये विद्यार्थी को 8 बातें त्याग देना चाहिए, या और भी बहुत सारी बातें हैं, उनका भी विद्यार्थी को त्याग करना चाहिए। अब आगे बता रही हैं, आपने सुना होगा कई बार विद्यार्थी के लक्षण, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तैवच अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी कैसा हो? काक चेष्टा। बताते हैं काक की एक आँख होती है किंतु स्थान 2 होते हैं, वह इधर देखेगा इधर देखेगा, बहुत चंचल उसकी नेत्र आँख होती है। इधर कोई शत्रु खड़ा है, इधर भी खड़ा है, तो तुरंत तो यदि पट उठाएगा कोई व्यक्ति तो वह देख के तुरंत उड़ जाएगा। तो उसकी चेष्टा ऐसी होती है, इतना जागरूक होता है कि वह शत्रु से अपनी रक्षा करने में समर्थ होता है। विद्यार्थी को भी ऐसे ही जागरूक होना चाहिए, वह जो भी इसके गुरु ने समझाया बताया तुरंत ही ग्रहण करे, उसकी कहते हैं पावर ठीक हो। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान। आपने सुना कि बगुला तालाब में होता है, मछली पकड़ता है, एक पैर से खड़ा हुआ आंख बंद करके। जलचर जंतुओं को शायद ये ज्ञात हो रहा है कि ये सो रहा है, जैसे मछली आई तो उसने चौंच ली और उसको ग्रहण कर ली, उसने खा लिया उसको। तो ऐसे ही जब भी कोई अच्छी बात मिले तो विद्यार्थी भी तुरंत उसे ग्रहण कर ले, और केवल एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसे हृदयंगम करे, बार बार उसका चिंतन करे, ये अच्छी बात है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच। और विद्यार्थी की नींद कैसी होना चाहिए? श्वान जैसी निद्रा। कुत्ता सो भी रहा है, थोड़ा व्यक्ति वहाँ से निकल के जाए तुरंत उठ के बैठ जाएगा। रात्रि में कोई यदि पदचाप सुनाई दे तो भौंकने लगेगा, कोई आवाज़ जो आवाज़ अनपेक्षित आवाज़ है सुनेगा तो भौंकने लगेगा, वह जागरूक रहता है। श्वान निद्रा तथैवच। अल्पाहारी, विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए, ज़्यादा भोजन न करे। और ब्रह्मचारी, विद्यार्थी को ब्रह्मचारी यानी काम भोग इनसे विरक्त होना चाहिए। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी 5 लक्षण हैं। महानुभाव, विद्यार्थी परीक्षा से सावधान होता है। आपके सामने जब कोई चैलेंज हो, चुनौतियां हो, प्रति सावधान होता है, पूरी शक्ति इसकी कलेक्ट होती है। जिंदगी का इम्तहान आसान नहीं होता, जिंदगी का इम्तहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी का इम्तहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की मार, जब तक न पड़े हथौड़े की मार, तब तक कोई भी पत्थर भगवान नहीं होता। महानुभाव, जीवन में विद्यार्थी भी यदि अपनी सुख सुविधा को छोड़कर विद्याधन में लगे तो विद्या का लाभ होगा, यदि संघर्ष का सामना करे विद्या का लाभ होगा। ऐसा देखा गया है प्राय करके, जो विद्यार्थी जीवन में अल्प साधनों से संपन्न रही, विशेष साधन नहीं रही, चाहे स्ट्रीट लाइट में पड़ी, चाहे दीपक के प्रकाश में जो पहले मिट्टी के तेल की चिमनी होती थी उसमें पड़ी, चाहे चंद्रमा की चांदनी में पड़े, और वे उस समय अपनी प्रमाद को, खेल को, सबको छोड़ करके, सुख सुविधा को छोड़ करके पढ़ाई की, तो वो अध्ययन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए। और जो बहाने खोजते रहे,
न पढ़ने वाले के लिए एक बहाना पर्याप्त है, और पढ़ने वाले के लिए भी एक बहाना पर्याप्त है। जो पढ़ना है तो पढ़ लेता है, कोई और बहाने नहीं, वजह में पढ़ना है एक पर्याप्त है। और जिसको नहीं पढ़ना है, मम्मी सिर में दर्द हो रहा है, जो नींद आ रही है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, ये विषय ठीक नहीं, ऐसा है, वो कहीं ना कहीं बहाना मार, मेरा मन खेलने कर रहा है, चला जाएगा। तो यहाँ पर कह रही हैं विद्यार्थी जीवन में वह भी एक साधु की तरह से तपस्या करनी होती है। विद्यार्थी जीवन ऐसा नहीं है कि भोगी व्यक्ति की तरह से सुख सुविधा भोगते हुए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, ये संभव ही नहीं है। ख्वाहिशों को हकीकत की परवाह नहीं होती। ख्वाहिशों को हकीकत की परवाह नहीं होती। विद्यार्थियों को मुसीबतों की परवाह नहीं होती। यदि जो विद्यार्थी है वह मुसीबत से घबराएगा तो कभी विद्यादान नहीं कर पाएगा, वह तो स्वीकार करता है, ठीक है। विद्यार्थी जो और आगे बढ़ना चाहता है तो एक साल में एक नहीं दो परीक्षा देता है, तीन परीक्षा भी देता है। एक विषय को एक साल में नहीं 6 महीने में कवर कर लेता है। और किंतु जो सोचता है नहीं भाई मेरी बस का नहीं, 1 साल में पास होना, मैं 2 साल करूँगा, 3 साल में पास हो रहा है, तो क्या इतिहास रचेगा, क्या आगे बढ़ पाएगा। तो महानुभाव जीवन में मुसीबतों को स्वीकार करो, और मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं। बेवश उत्पीड़न लाचारी किसके साथ नहीं होती। बोलो ऐसी धरा कहाँ है जहाँ पर रात नहीं होती। जहाँ दिन होता है वहाँ पर नियम से रात होती है। और जो व्यक्ति जीवन जिएगा तो उसके जीवन में उसकी लाचारी भी होती है, मजबूरी भी होती है, उत्पीड़न भी होता है, बेबसी भी होती है। जीवन ऐसा नहीं है कि मान लो जीवन से अनुकूल ही अनुकूल मिले। जिंदगी की राह कभी कांटों से युक्त होती, कभी शूल तो कभी फूल, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी चढ़ाव तो कभी उतार, और कभी समतल भी, कभी धूप कभी शाम। इन सब की परवाह नहीं करना है यदि मंजिल तक पहुंचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे हमारा इतना ही बस कहना है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी के साथ मन से श्रम करो, वचन की साधना करो, कम बोलो और अच्छा बोलो, और शरीर से शुभ चेष्टा करो, अशुभ चेष्टा मत करो। तभी आप अपने कार्य में, अपने मिशन में, अपने अभियान में सफल हो सकोगे। हम आपके प्रति भावना भाते हैं कि आप विद्या दिन में सफलता प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।